नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस आप सभी को याद होगा शायद, जिसने एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट यानी स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, जिस पर एक वीआईपी स्पेशल सर्विस देने का दबाव भी बनाया जा रहा था। दोस्तों, वही अंकिता जिसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपने लिए आवाज उठाई, उसने स्पेशल सर्विस देने का इनकार किया। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बने रहिए वीडियो में, आगे बताते हैं कि क्या बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर मामला अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रही। यह मामला सत्ता के दावों, नारों और जमीर की असली परीक्षा बन चुकी है। जिस देश में बेटी बचाओ को चुनावी मंत्र बनाया गया, उसी देश में एक बेटी के लिए न्याय की मांग आज सत्ता के गलियारों में असहज सवाल बन गई है। हैरानी की बात यह नहीं है कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब वही मांग भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी उठने लगी है। बीजेपी के अपने नेता अपने चेहरे, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे समय में जब देश उबाल पर है, जब देवभूमि की अस्मिता दांव पर है, जब सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, तो क्या यह खामोशी मजबूरी है या फिर न्याय से ज्यादा राजनीति की चिंता? आज इसी मौन और इसी मुद्दे पर आपके, हमारे और हर बेटी के सवाल पर हम उन लोगों से पूछेंगे जो इसके जवाब दे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में देश भर में चर्चा में आया था। वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 की रात को अचानक लापता हो गई थी। इसके 6 दिन बाद यानी 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास एक नहर से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया। मामले की जांच में सामने आया कि भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा और रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के 3 साल और मामले में जिला अदालत के फैसले के 7 महीने बाद एक सनसनीखेज खुलासा होता है, जिसे फिर से ये मामला खोल दिया जाता है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक कथित ऑडियो जारी किया था, जिसके बाद से मामला और गर्माया। लेकिन अभी जो मामला सामने आ रहा है उसमें उससे सुन करके शायद आप भी शॉक्ड हो जाएं। अंकिता भंडारी मर्डर मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं रहा है, ये एक आईना बन चुका है सत्ता के लिए, नारे के लिए और उस नैतिकता के लिए जिसका दावा हर चुनाव में किया जाता है। देश उबल रहा है, उत्तराखंड जल रहा है और सवाल सीधा है, न्याय मिलेगा या फिर नारों में दब जाएगा? अब तक यह कहा जाता था कि सीबीआई जांच की मांग सिर्फ विपक्ष कर रहा है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। बीजेपी के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं, जो आवाजें जिन्हें देशद्रोही कहना अब आसान नहीं है। बीजेपी नेता बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उन्होंने साफ कहा कि अंकिता भंडारी मामला गंभीर है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कोई विपक्षी नेता नहीं, यह उसी पार्टी का चेहरा है जो खुद को संस्कृति और नैतिकता का ठेकेदार बताती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजया भी सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। यानी अब मामला बाहर का नहीं रहा, ये आग बीजेपी के घर के अंदर जल रही है। नैनीडांडा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी किरण शर्मा नेगई, उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। यह इस्तीफा कुर्सी का नहीं, जमीर का था। किरण शर्मा ने फेसबुक पर लिखा, मेरे पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि किस दल से जुड़ी हूं। यानी बीजेपी की ही नेता बीजेपी से नाराज हैं और अंकिता भंडारी मामले में जांच की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में उबाल है। बेटी की हत्या हुई, न्याय की मांग उठी और सत्ता में कौन है? वही पार्टी जो बेटी बचाओ का नारा देती है। सवाल ये नहीं कि नारा गलत है, सवाल ये है कि जब बेटी मारी जाती है तो नारा कहां जाता है? देश के मुखिया को उनके पार्टी के लोग विश्व गुरु कहते हैं और विश्व गुरु का मुखिया पूरे मामले पर मानो मौन व्रत धारण किए बैठे हैं। ना ट्वीट, ना बयान,
ना संवेदना। क्या बेटी के लिए न्याय पीआर कैलेंडर में फिट नहीं बैठता? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो देवभूमि की रक्षा की बात करते हैं, जो पहाड़ों की अस्मिता का वादा करते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि देवभूमि की पहाड़ियों ने उनकी अंतरात्मा कहीं खो गई है। न्याय मांगने वाले अब विपक्ष नहीं, न्याय मांगने वाले अब बीजेपी के अपने लोग हैं। फिर भी सत्ता चुप है, क्योंकि न्याय अगर सच में हुआ तो कुर्सियां हिलेगी। अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सवाल है। सवाल सत्ता से, सवाल नारे से, सवाल उस राजनीति से जो बेटी को पोस्टर में बचाती है और जिंदगी में भूल जाती है। अगर आज भी सीबीआई जांच नहीं होती है तो याद रखिए, कल किसी और की बेटी का नाम हो और तब नारा फिर लगेगा, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी फिर नहीं बचेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।